चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन लाइक आइटम से इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा डेल्टा ई। वो एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसमें रेडिएशन में, और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी, और वर्क फंक्शन दिया हुआ है इसका। तो ये एनर्जी जो होगी डेल्टा ई कितनी हो जाएगी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया है, वेवलेंथ दी हुई है, देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये वर्क फंक्शन आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई, है ना, एच बाई लैम्डा होता है। चलिए देखिए ऐसे देखिए, वर्क फंक्शन इज एच बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, के ई मैक्स बोलते हैं उसको, हम यहाँ पे के ई लिख रहे हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। देखिए कितनी एनर्जी के फोटोन निकल रहे हैं सिस्टम से, ट्रांजिशन से। इनफैक्ट ये 1240 दिया हुआ है ईवी नैनोमीटर, और लैम्डा नॉट कितना है 310 नैनोमीटर, और ये एनर्जी कितनी दी है 1.95 ईवी। तो ये कितनी आएगी 4 ईवी प्लस 1.95 ईवी। तो कितना हो गई ये एनर्जी रिलीज़ कितनी हो रही है ट्रांजिशन में, इनफैक्ट कितनी रिलीज़ हो रही है, विच इज़ इक्वल टू 5.95, दोनों ऐड हो गई, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें मिल गई एनर्जी रिलीज़। अभी हम ट्रांजिशन का फार्मूला लिखते हैं। ट्रांजिशन में एनर्जी रिलीज़ का फार्मूला, एनर्जी रिलीज़ इज इक्वल टू एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर 4 है तो 16 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाई थर्ड है तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर होता है, ये देखो क्या होता है फार्मूला, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये फार्मूला आना चाहिए हमें। ऑलराइट, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, बस अभी जेड आ जाएगा सॉल्व करने से। ये देखो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ किया हमने ईवी। गॉट इट। नाउ अभी देखते आगे, इधर सॉल्व करते वापस आ जाती है इधर। तो ये डेल्टा ई कितनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें मिल चुकी है ये 5.95। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, 13.6 को बाहर निकाला, ये 16 इंटू 9 या, और जेड स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम में जेड स्क्वायर बाहर, तो एलसीएम में -9 प्लस 16। तो अभी ये इधर ले आओ, 5.95 इंटू 16 इंटू 9, और ये कितना हो रहा है 13.6 इंटू -9 प्लस 16, तो कितना बचा, ये आपका हो जाएगा 17, है ना, नहीं ये बचेगा आपका 7 बचा, और इधर जेड स्क्वायर बचा। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, है ना, 95 के आसपास आएगा, और ये भी उतना ही आएगा क्लोज, तो मल्टीप्लाई करो दोनों इक्वली आ जाएंगे, तो ये तो हो गए कैंसिल। तो 9 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू जेड, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इट इज़ कमिंग टू बी 9 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया, तो जेड की वैल्यू 3 आ गई। ऑलराइट, क्या फिल करना है यहाँ पे 3, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टॉपिक्स, दोनों कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करो, वैल्यूज़ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थे ज़्यादा लेंदी, और ये भी पता है आपको राउंड फिगर में यानी ये नंबर है ना, तो क्लोज जेड जो है ना राउंड फिगर में आना है, तो एंटिसिपेट कर सकते हैं रफ आइडिया से, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। मल्टीप्लाई करके देख लो, इट डजंट टेक मच टाइम, यू हैव टू बी फास्ट इन कैलकुलेशंस। ऑलराइट, पसंद है आपको वीडियो, लाइक इफ़ यस लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।